भूषित कामतगिरी पीठाधीश्वर स्वामी शंकराचार्य भगवान सर्वप्रथम पादुका पूजन, और पादुका पूजन में विजय वर्मा, अंजू वर्मा, पटवारी, बिलासपुर, आप अविलंब आए और पादुका पूजन का जो कार्यक्रम है उसे संपन्न करें। तत्पश्चात इस मंच के माध्यम से जिन व्यक्तियों का नाम लिया जाएगा, कृपया आप अविलंब यहां तक पहुंचकर महाराज श्री स्वामी शंकराचार्य भगवान से पुष्पहार से स्वागत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सर्वश्री यज्ञ यजमान हरवंश सिंह वर्मा, सोसाइटी अध्यक्ष शिलतरा, आप आए और भगवान शंकराचार्य का पुष्पहार से स्वागत कर स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप भी सहयोग करेंगे। हमारे बहुत से चित परिचित चेहरे रहते हैं जिन्हें हम बुला नहीं पाते, आपसे क्षमा चाहते हैं। आपको प्रणाम, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप हैं डॉक्टर कमलेश राजपूत हरदी, रितेश यादव जिला मंत्री मुंगेली, मनोज पांडे पथरिया, उनके साथ आए हुए पूरे परिकर, लोकेश साहू, राम सिंह वर्मा नहना, यमुना प्रसाद राजपूत लोधी समाज अध्यक्ष बिलासपुर, छोटे लाल वर्मा जुनवानी, शंकर लाल राजपूत ढोढ़ापुर, तुलसी राम साहू भालापुर, रतिराम पतिराम साहू भालापुर, रोशन वर्मा ग्राम जुनवानी, यशवंत वर्मा अधिवक्ता पथरिया, बाबूलाल यादव नहना, फलीराम वर्मा ग्राम जोता, प्रेम प्रकाश वर्मा उप सरपंच जोता, दिलीप कुमार वर्मा हरदी, रामेश्वर वर्मा पटेल, सुनील डड़सेना आचार्य पथरिया, शतानंद यादव, गयाराम राजपूत सोनपुरी, संतोष यादव नहना, रोहित वर्मा भटली, प्रभुलाल राजपूत गोढ़ी कला, लेदू यादव नहना, सुभाष यादव छुया मुंगेली, शंतराम वर्मा जोता, बब्बन सोनी ग्राम सोनपुरी, प्रवीण वर्मा अधिवक्ता पथरिया, गुरमीत श्री बग्गा पथरिया, भरत साहू, रामकुमार वर्मा, परस वर्मा, मदन साहू, गोवर्धन साहू, शंकर वर्मा, भजन वर्मा, प्रमोद साहू। आप शीघ्र अतिशीघ्र गुरु जी का माल्यार्पण से स्वागत करें, अतिशीघ्र। और प्रतापपुर से आए हुए, दुल्लापुर चिरहा से आए हुए ठाकुर लतेर सिंह जी, ठाकुर राजकुमार बघेल जी, माधव सिंह जी, जवाहर साहू जी, प्रतापपुर से चिरहा से, दोनों से। नंद किशोर वर्मा, शिव यादव छुया मुंगेली, डॉक्टर तीर्थराम निषाद जोता, दो शरण वर्मा जोता, अमित डरसेना पथरिया, लोकेश साहू पड़ियाई, धर्मेश साहू, भरत साहू जुनवानी, आप सभी अविलंब राम सिंह राजपूत जुनवानी, आप भाई दिलीप निर्मलकर पथरिया, आप भी आए और स्वामी जी का पुष्पहार से स्वागत कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और आप सभी जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप भी सहयोग करें। समस्त श्रोतावृंद, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, आए हुए हमारे सभी कथा के प्रेमी भाई बहन, आप सबको बहुत बहुत नंदन, अभिनंदन, वंदन, आप सबको प्रणाम। जो यज्ञ नारायण सौरभ शुक्ला, अमित बंजारे, आपसे भी निवेदन कि आप भी आए, और राजेंद्र निर्मलकर आप भी आए और स्वामी शंकराचार्य भगवान का पुष्पहार से स्वागत करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।
कृपया जो माल्यार्पण कर चुके हैं, आपसे निवेदन है कि आप आने वाले स्वागत के लिए जो कतार में है उन्हें सहयोग प्रदान करें। आप हैं राम स्नेह राम श्री गुरु जी, राजपूत प्रमोद यादव जी, परदेशी यादव जी, राजेंद्र सूर्यवंशी जी, तेजराम यादव जी, हरनारायण यादव जी, पुराण राजपूत जी, आप सभी शिक्षक आए और पुष्पहार से स्वागत कर स्वामी शंकराचार्य भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप हैं भाई पुरनशी शिक्षक, आप भी आए, आप पर सदस्य हैं, आप भी आकर भगवान शंकराचार्य के पुष्पहार से स्वागत करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी माल्यार्पण कर चुके हों वो जल्द से जल्द मंच खाली करें, क्योंकि समस्त कथा प्रेमी श्रद्धालु जन पूज्य महाराज श्री की दिव्य वाणी श्रवण करने के लिए लालायित हैं। और आप सभी लोग वर्षों इंतजार करते हैं तब पूज्य महाराज श्री संभव हो पाते हैं आप सभी को, और लगातार प्रयासरत रहते हैं भैया श्री हरिशंकर वर्मा जी। और ये मंच
जो नित्य दिव्य राम कथा यज्ञ आदि ये समस्त कार्यक्रम जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में प्रतिवर्ष हो रहा है, क्योंकि जो जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य सेवा ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के महामंत्री भैया श्री हरिशंकर वर्मा जी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप सभी लोग, क्योंकि पूज्य महाराज श्री के आदेशानुसार उस ट्रस्ट का गठन हुआ है और उस ट्रस्ट में महामंत्री के पद में भैया श्री हरिशंकर वर्मा जी को रखा गया है। तो ये आप ग्राम जोता को सौभाग्य मिला है, जो कि वो लगातार पूज्य महाराज श्री के चरणों से निरंतर लगे रहते हैं, पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित रहते हैं, तो उनको ये सौभाग्य मिला। आए हम आप सभी लोग कथा की ओर चलें। इससे पहले जो जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा है, बिरदावली के बाद हम आप सभी लोग सीधे सीधे कथा की ओर चलेंगे। श्री सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम असमदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम ऐनतांत निर्मल पूतांतहत्करणो महत्तमानः परिसदस्यो निगल विद्या कलाप पारावार पारदृष्टारः सनातन धर्म परिपालन तत्पराः हिंदु धर्मोद्धारक धौर्याः विशिष्टाद्वैत सिद्धांत परिपालन तत्पराः सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः इति भगवत वाक्य प्रचार प्रसार संलग्नाः श्री रामानंदा मताधराः शास्त्राल्लोहडं तत्पराः श्रीमज्जगद्गुरुः रामानंदाचार्याः श्री कामदगिरि पीठाधीश्वराः अनंतः श्री विभूषित पूज्यपादारविन्दाः स्वामी श्री रामस्वरूपाचार्याः महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। बोलिए श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकाभयंकरं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय श्री चित्रकूट धाम की अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ धाम की चारों धामों की सप्तपुरियों की समस्त ग्रंथों की सभी संतों की जय जय सीताराम। उपस्थित श्रद्धालु जनों, श्रद्धामयी माता एवं बहनों, अभी आप भरत चरित्र श्रवण कर रहे थे। ये आलोक मिश्र राघव किंकर बचपन से ही मेरी सेवा में रहे और इन्होंने लगभग 15 वर्ष की आयु से मेरी सेवा की है। और भगवान की कृपा से मेरा आशीर्वाद, आज रामायण की अच्छी कथा कह रहे हैं। ये अनूप द्विवेदी जिन्होंने आलोक मिश्र के पहले कथा सुनाई अनूप शास्त्री ने, इसने भी लगभग 12 वर्ष की अवस्था से मेरी सेवा की है। तो ये भी कथावाचक हो गया, कथा कह रहा है, अच्छी कथा कह रहा है। तो ये सेवा का फल तो मिलता ही है। सेवा करोगे तो निश्चित रूप से मेवा मिलेगी, फल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। उसका फल देखो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। जोता का आयोजन जब गांव के अंदर होता था, क्यों गांव में अंदर होता था, कब घर के पास में, उस समय में आया था, रात्रि में आया था, बहुत रात्रि को। कितना विकास हुआ कि ये यज्ञ का बृहद स्वरूप और ये विशाल यज्ञशाला आज ये इस तहसील का बहुत बड़ा आयोजन हो गया है ना। तहसील कौन सी है? पथरिया है, पथरिया तहसील का। हमारे लतेर सिंह जी बैठे हैं और राजकुमार सिंह जी बैठे हुए हैं। प्रतापपुर, छिरा, जलियापुर और आसपास के सभी गांव, यहाँ तक कि नवागढ़, ये सभी धर्म सभा में जुड़े। और वो कार्यक्रम धर्म सभा का चला ही आ रहा है। और जब से ये लतेर सिंह और राजकुमार सिंह ने संभाला तो उसका बहुत विशाल स्वरूप हो गया है, बड़ी बृहद व्यवस्थाएं हो गई हैं। वो भी मेरे द्वारा ही धर्म सभा का आयोजन चलाया गया था और आज चल रहा है। ये दोनों बैठे हुए हैं। कार्यक्रम मैंने मार्च में दिया है। कौन सी तारीख? 16 मार्च से 20 मार्च गांगपुर में होगा। वो प्रतापपुर से और छिरा के बीच में गांगपुर है, लगा हुआ है। गांगपुर में विगत 2 वर्षों से हो रहा है ना, तीसरा साल है ये। 2 साल हो चुके हैं, तीसरी वर्ष होगा। गांगपुर के लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है और व्यवस्थाएं अच्छी देते हैं, इसलिए तीसरी बार धर्म सभा का आयोजन गांगपुर में होगा 16 मार्च से 20 मार्च। आप लोग जो भी इच्छुक हों, श्रद्धालु हों, वहाँ सुनने के लिए पहुँचेंगे। मैंने पूरा समय दिया है। मुगेली से मैं अप डाउन क्यों करता हूँ? वहाँ आश्रम बन गया है, कामतानाथ आश्रम बन चुका है।
मनोज सोनकर कहाँ है? इधर आओ। इसने आश्रम के लिए भूमि दान दी है और इसी की भूमि दान पर, इसी की भूमि पर आश्रम बन गया है और बनता ही जा रहा है। अभी मेरा प्रवास के लिए आवास बना है और अब आगे और बनना है। और आप लोग कामतानाथ मंदिर से जरूर जुड़िए। ये बाघामूड़ा में बाकी रोड पर पड़ता है और भूमि वाटिका है, भूमि वाटिका के नाम से बहुत अच्छी जगह है। वहाँ ये बाकी रोड पर बाघामूड़ा पंचायत में पड़ता है। मुगेली से 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर पंडरिया रोड। तो मैं वहीं से आता जाता हूँ। 50 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं भी कथा कहने के लिए अब आया करूँगा तो मैं आश्रम में ही मेरा प्रवास रहेगा, वहीं से मेरा आना जाना अप डाउन रहेगा। आशीर्वाद है। और तुम लोग भी आश्रम से सब लोग जुड़ो, क्योंकि बहुत विशाल स्वरूप होना है उस आश्रम का। उसमें एक वार्षिक आयोजन की परंपरा भी डाल देंगे। जब मंदिर की प्रतिष्ठा हो जाएगी, मूर्ति प्रतिष्ठा, तो वार्षिक कार्यक्रम की परंपरा वहां आश्रम में हो जाएगी। आप लोग कामतानाथ जी का दर्शन करने के लिए मुश्किल में जा पाते होगे। बहुत लोग गए भी नहीं हैं, बहुत कम लोग जा पाते छत्तीसगढ़ से। लेकिन एक कामतानाथ जी का मंदिर अमरकंटक में भी बनने जा रहा है। 3 एकड़ भूमि केडिया परिवार ने दान कर दी है। मुझे मेरी रामकथा कराई थी। तुम सबके लिए ठहरने का प्रबंध अमरकंटक में हो जाएगा। जब भी जाओगे मां नर्मदा जी में स्नान करने के लिए छत्तीसगढ़ वासियों, तो तुम्हें तुम्हारा आश्रम कामतानाथ तुम्हारे ठहरने के लिए रहेगा, सुंदर प्रबंध रहेगा। वहां भी काम लगा हुआ है। बोलो सुविधा है कि नहीं? छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ है अमरकंटक की नहीं? पौराणिक प्रमाणित नर्मदा जी का उद्गम स्थल। जैसे गंगा जी गंगोत्री से निकली हैं, बड़ी महिमा है, वैसे ही नर्मदा जी अमरकंटक से निकली हैं। पूरे विश्व में ब्रह्मांड में उनकी अनंत महिमा है। भगवान शिव शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। वो सब तुम लोगों के लिए छत्तीसगढ़ वासियों प्रमुखता है। तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था हॉल की दे रहे हैं, जिसमें 100-200 लोग एक साथ ठहर जाएंगे और वहीं पर चकाचक दाल भात पाओ, नर्मदा जी में स्नान करो। क्यों भाई? ये व्यवस्था तुम लोगों के लिए की जा रही है। मुगेली में कामतानाथ मंदिर बन रहा है। नहीं चित्रकूट जा पाओगे, नहीं अमरकंटक जा पाओगे, तो मुगेली में बाघामूड़ा जाके वहां कामतानाथ की परिक्रमा कर लेना, वही फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार से व्यवस्था दी जा रही है। वहां पर आवास बनवाने में हरिशंकर वर्मा तुम्हारे सरपंच की बहुत बड़ी भूमिका रही, तुम्हारे विधायक की बहुत बड़ी भूमिका रही, धर्मलाल कौशिक की। कल मैंने कहा था। बोलो भाई, ये सरपंच बहुत काम का है। हरिशंकर बहुत जुगाड़ू है, बहुत जल्दी काम कराता है सबसे। इसका ऐसा परिचय है, प्रेम नेम व्यवहार स्नेह है, तुरंत कार्य होता है सबसे। ये व्यवहार प्रेम नेम संबंध बना के रखता है। इसलिए दोबारा भी अब निर्माण होना है, उसमें भी हरिशंकर वर्मा तुम्हारे सरपंच को जिम्मेदारी दे दी है कि जल्दी से जल्दी एक संत निवास और बना के तैयार करो। कल मैंने धर्मलाल कौशिक से कहा था, उन्होंने कहा महाराज जी हम तैयार हैं, संत निवास बनवाएंगे, जरूर बनवाएंगे। तो इस प्रकार से घोषणाएं हो रही हैं। जल्दी से जल्दी तुम लोगों के लिए प्रबंध किया जा रहा है। भरत चरित्र तो कहना ही क्या। मैं एक बात कहूं, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अगर चाहें एक साथ मिलकर के, तो भरत की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। ये रामायण में लिखा है। अब बताइए कितनी बड़ी ताकत है ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों की। लेकिन ये तीनों चाहें कि हम भरत की महिमा का वर्णन कर दें तो नहीं कर पाएंगे। इन्होंने अपना बयान जारी कर दिया है
कि हम भरत की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं, ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है, क्योंकि अगम सनेह, अगम सनेह भरत रघुवर को, जहन जाए मन विधि हरि हर को। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहन जाए मन विधि हरि हर को। तो विधि मानी ब्रह्मा, हरि मानी विष्णु और हर मानी शंकर। क्यों भाई तीनों का नाम आया? ये चौपाई रामचरितमानस की है, बोलो है कि नहीं? तुलसीदास जी ने लिखी है और भगवान शंकर ने ये ग्रंथ लिखाया है, हनुमान जी ने हाथ पकड़ के लिखवाया है। इसलिए वो स्वयं अपना बयान दे रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की मेरा मन भी वहां नहीं पहुंच पा रहा। कितनी महिमा भरत की है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भरत की महिमा कौन बताएगा? कौन सुनाएगा भरत की महिमा? सोचिए जरा, विचार करिए, भरत की महिमा कौन सुनाएगा? ये भरत की महिमा सुनने का अवसर आपको मिल रहा है यज्ञ भगवान की कृपा से। इसमें सरस्वती जी भी भरत की महिमा का वर्णन करने में सामर्थ्यवान नहीं है ना? अगर बड़े से बड़े विद्वान मनीषी चिंतक ब्रह्मा के पुत्र श्री वशिष्ठ, वो वशिष्ठ जी महाराज भी भरत की महिमा का वर्णन करने में अक्षम हैं। भरत महान, भरत महिमा जल राशि, मुनिमति तीर ठाड़ अवलासी। मुनिमति, मुनि मानी वशिष्ठ जी महाराज, इनकी मति भी भरत के आगे क्या हो गई? भरत की महिमा के आगे अबला, अबला मति हो गई। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भरत जी की महिमा का वर्णन कौन करेगा? सुनैना जी ने प्रार्थना की अपने पति महाराज जनक से,
झटका मेरे में क्यों मार रही है ये हैं? तो अब आ गई है तुरंत, कोई बात नहीं है। आओ सुनो, ये तो लाइट है, अब क्या करोगे, लेकिन ये क्या कम है, आ जाती है, नहीं तो लोग चले जाते हैं फिर आते नहीं। ये तो आ गई है। अच्छा, राम जी अयोध्या छोड़ के गए, कितने साल बाद लौटे हैं? 14 साल बाद लौटे हैं। बोलो लौटे कि नहीं? और दशरथ जी गए तो लौटे ही नहीं, लेकिन लाइट तो लौट आई। यज्ञ की महिमा है, इसलिए ये पावर जो सप्लाई हो रहा है ना, ये पावर सप्लाई देवों के द्वारा हो रहा है। ये वाणी की सप्लाई जो तुम सुन रहे हो, ये साक्षात जो है देववाणी है। संत की वाणी किसकी वाणी होती है? देववाणी होती है। इसलिए आनंद लो, कानों से सुनो, हृदय में रखो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो मैं चर्चा कर रहा था कि भरत जी की महिमा के बारे में महारानी सुनैना ने अपने पति महाराज श्री जनक से कहा कि हे स्वामी, बड़ा दामाद जिसकी महिमा का गायन वेद कर रहे हैं, दामाद है ना राम जी, भरत जी दामाद है, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी, ये 4 दामाद हैं। किसके हैं? महाराज श्री जनक के दामाद। कहे बड़े दामाद की महिमा का वर्णन तो वेद कर रहे हैं, बड़े दामाद राम की महिमा का वर्णन बड़े बड़े संत कर रहे हैं, लेकिन महिमा छोटे दामाद भरत की भी बहुत है, बहुत गंभीर है, लेकिन उसकी महिमा का वर्णन कोई कर ही नहीं रहा है। महाराज श्री जनक ने कहा, भरत महामहिमा, भरत महामहिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत की महिमा को केवल राम जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो भाई भरत की महिमा को कौन जानते हैं? केवल प्रभु राम जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो आप कहा मैं भी नहीं जानता हूं, तो फिर कौन महिमा सुनाएगा भरत की? कहा रामई जी सुनाएंगे। राम के अलावा भरत की महिमा कोई नहीं जानता है। श्री राम ही क्यों, सारा संसार राम की महिमा जानता है, इसलिए संसार राम राम कहता है। और भरत की महिमा राम जानते हैं, इसलिए राम भरत 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 कहते हैं। यही तो भरत की महिमा है। बोलो, सारा संसार राम की महिमा जानता है तो क्या कहता है? राम राम राम। किसका नाम जपते हो? जल्दी बोलो। राम के नाम का जप करते हो, भजन करते हो राम के नाम का। लेकिन राम जी किसके नाम का भजन करते हैं? भरत के नाम का भजन करते हैं। जग जप राम राम जप जेई, भरत सरस को राम सनेही। और जग जप राम राम जप जेई। राम जी भरत 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 जपते हैं। बोलो, महिमा कौन जानते हैं? जल्दी बोलो। राम जानते हैं, इसलिए भरत के नाम का जप करते हैं। तो सुनैना जी ने कहा कि चित्रकूट चलो तो हमें लेके चलना, चित्रकूट चलो तो हमें लेके चलना। लेकिन आपको मालूम है, महाराज श्री जनक को ये मालूम है कि मेरी बेटी और मेरा दामाद इस समय चित्रकूट में है, लेकिन जब तक भरत जी पहुंच नहीं गए तब तक जनक जी नहीं गए। बोलो, पता तो पहले से ही चल गया था जनक जी महाराज को कि मेरी बेटी मेरा दामाद कहाँ है? चित्रकूट में। इतनी बड़ी घटना घट गई, दशरथ जी के प्राण निकल गए। भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं, क्या जानकारी नहीं थी महाराज श्री जनक को। लेकिन भरत जी जब पहुंच गए, 3 दिन बाद महाराज श्री जनक जो है
सुनैना जी और मंत्रिमंडल को लेकर के पहुंचे हैं कहाँ? चित्रकूट। अब सुनते जाओ, बड़ी बढ़िया बात है, क्योंकि ये महिमा भरत की हो रही थी। भरत जी तो अभी आए हैं चित्रकूट, वहां ननिहाल से अयोध्या अभी अभी आए हैं। तब तो गोद में गिर पड़े हैं, माता कौशल्या ने संभाला है, आंसू पहुंचे हैं, अभी अभी आए हैं। लेकिन भरत जी अयोध्या में रुकेंगे नहीं। भरत जी अयोध्या में नहीं रुकेंगे, क्योंकि अयोध्या उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। एक बात आपको बता दें, राम है तो अयोध्या अच्छी है, और राम नहीं है तो अयोध्या अच्छी नहीं लगती है। अयोध्या याद रखना, इसके पहले जब राम मंदिर नहीं बना था, इसके पहले हम अयोध्या जाते थे तो भयावही अयोध्या लगती थी, और जब से राम मंदिर बन गया है तब से अयोध्या बड़ी प्यारी लगने लगी है। क्योंकि लगता है कहीं ना कहीं कि राम मंदिर के बिना अयोध्या सूनी थी। बोलो भाई, राम मंदिर के बिना अयोध्या सूनी थी, लेकिन आज जन्मभूमि पर राम मंदिर बन गया। मंदिर तो बहुत बने थे अयोध्या में, लेकिन जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बना था राम जी का, इसलिए अयोध्या सूनी लग रही थी। लेकिन आज जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया तो अयोध्या प्यारी लगने लगी है। और पूरी दुनिया के लोग, बोलो कहाँ जाने लगे हैं? अयोध्या जाने लगे हैं दर्शन करने के। लाखों लाख लोग जा रहे हैं, और वही भीड़ अयोध्या की चित्रकूट आ रही है कामदगिरि की परिक्रमा करने के लिए। कामता नाथ जी, क्योंकि तपस्थली राम की है, राम जी ने तप किया है कामदगिरि पर्वत पर, इसलिए महिमा किसकी है? कामदगिरि की है। गोवर्धन जी को उठाया है भगवान कृष्ण ने, पूजा की है, इसलिए महिमा किसकी है? गिरिराज गोवर्धन की है। इसलिए कामदगिरि और गिरिराज धरणी गोवर्धन ये दोनों बड़े भाई और छोटे भाई हैं। एक युग का अंतर है। एक में रामावतार में राम जी ने कामदगिरि की पूजा की है, वही राम जब कृष्ण बने तो कृष्णावतार में गिरिराज गोवर्धन की पूजा की है। इसलिए कामदगिरि में और गोवर्धन में कोई भेद नहीं है, राम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसलिए बड़ा अद्भुत मिलन है दोनों का, कामदगिरि का और गोवर्धन का, राम का और कृष्ण का बड़ी महिमा है। तो भरत जी ने कहा कि अयोध्या मुझे अच्छी नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? इसलिए कि अयोध्या का त्याग मेरे स्वामी राम ने कर दिया। अयोध्या का त्याग मेरे स्वामी राम ने कर दिया है, मुझे अयोध्या अच्छी नहीं लग रही है। क्या करोगे भरत? भरत ने कहा कि मैं अयोध्या का त्याग कर रहा हूं, अयोध्या में नहीं रहूंगा। तो भरत लौटोगे नहीं? भरत जी ने कहा मैं अपने स्वामी राम को लौटा के लाऊंगा वापस अयोध्या, सिंहासन पर बिठाऊंगा, तब मैं अयोध्या वापस आऊंगा। राम के बिना मैं अयोध्या वापस नहीं आऊंगा, राम के बिना मुझे अयोध्या सूनी लग रही है। वशिष्ठ जी ने कहा मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुनो। भरत जी ने कहा सुनाओ। कोई बात नहीं, कोई जरूरी फोन आया है आपका, आ जाओ जाओ, कोई जरूरी फोन आ गया है, क्योंकि कार्य में व्यस्त रहते हैं और बहुत बड़े सहयोगी हैं। धर्म सभा का बहुत बड़ा योगदान देते हैं राजकुमार जी, लतेर सिंह जी, ये सहयोगी हैं, बड़ा कार्य धर्म सभा का कराते हैं। धर्म सभा के तुम भी बेटा आए हो न साथ में। ये संरक्षक है, ये बालक जलियापुर का है, ये तो बच्चा। आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद है। ये देखो हमारा वैसे तो स्वीकृति मैंने दे ही दी थी, लेकिन इनका आने का मतलब है निमंत्रण, ठीक है ना। लेकिन अभी कोई बात ऐसी फोन पर हुई है, कहीं इमरजेंसी का कार्य आया है, जाओ, जाना पड़ता है कभी कभी। एक बार हम कथा कह रहे थे तो हमारे शिष्य ने फोन उठाया, आया, बोले गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं, अब कैसे बात कराएं? बोले जरूरी बात है, बात कराई दो। बात कराई, कान से लगाया, एक शब्द सुना तो सुन करके मैं स्तब्ध हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, संसार संसार है, संसार में तमाम प्रकार के कार्य होते रहते हैं, व्यस्तताएं बढ़ती रहती हैं, लेकिन उन व्यस्तताओं में साधु संत महात्माओं को
सांसारिक व्यस्तताओं से थोड़ी दूरी बनाना चाहिए और आध्यात्मिक व्यस्तता में व्यस्त रहना चाहिए। और रही बात यह है कि साधु कर क्या सकता है, केवल दुआ दे सकता है। बोलो क्या कर सकता है, दुआ दे सकता है। तो ये दुआ, ये जरूरी नहीं है कि शरीर जावे तभी दुआ मिलेगी। हम इस मंच पर बैठे बैठे ही दुआ दे सकते हैं और हमारी दुआ वहीं पहुंच जाएगी जो दुआ की इच्छा रख रहा है, जिसे आवश्यकता है। तो ये तो मुझ में पावर है, लेकिन तुम लोगों में पावर थोड़ी है कि यहीं बैठे बैठे सब कुछ कर दोगे। ये तो हम साधु हैं, इसलिए हमारी दुआ पहुंच जाएगी, हमारी कृपा पहुंच जाएगी और सफलता भी मिल जाएगी। लेकिन तुम लोगों को तो कार्य की सफलता के लिए जहां कार्य हो रहा है वहां जाना पड़ेगा। ये अंतर है जीवात्मा में, महात्मा में और परमात्मा का। तो कहने ही क्या है, परमात्मा तो ये ब्रह्मांड ही पूरा उसके हाथ में है। बोलो है कि नहीं? उससे बड़ा सामर्थ्यवान तो दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। तो आइए, मैं चर्चा कर रहा था, वशिष्ठ जी ने कहा भरत ये तो तुम्हारी सोच है कि मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं। लेकिन अयोध्या एक राज्य है और राजा के बिना राज्य नहीं चलता है। इसलिए मेरी आज्ञा है कि तुम पहले राजा बनो। अब देखो, भरत जी कहते हैं मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा और गुरुजी कहते हैं कि नहीं तुम राजा बनो, मेरी आज्ञा है। अच्छा, गुरुजी की आज्ञा का कितना महत्व है जरा बताओ? बहुत बड़ा महत्व है कि नहीं? जल्दी बोलो। गुरुजी की आज्ञा का बहुत बड़ा महत्व है। यानी गुरुजी की आज्ञा का पालन आपने कर लिया तो ये समझ लो कि परमात्मा की आज्ञा का पालन हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश की आज्ञा का पालन हो गया, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु और गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म की सत्ता सर्वोच्च है। कहे तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनमें हम सब में सबका दर्शन करते हैं। किसमें? गुरुदेव में। ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म, इन सब का दर्शन अगर मुझ में मैं करता हूं, अनुभव होता है, तो वो गुरु में होता है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्र कहता है कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन जो करता है उसे परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता है। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं गुरु बोल रहा हूं, मेरी आज्ञा है कि तुम सिंहासन पर बैठो। अभी कहीं नहीं जाना है, अयोध्या के सिंहासन पर बैठो और मुझे तिलक करने का अधिकार है, मैं तुम्हारा तिलक करूंगा। भरत जी ने कहा गुरुजी, आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने से मुझे नरक मिलेगा, मैं नरक जा रहा हूं और अभी चला जाऊंगा, लेकिन मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। बहुत बड़ी बात हो गई कि नहीं हो गई? बोलो भाई। भरत जी ने कहा मैं जानता हूं कि मुझे नरक मिलेगा, मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा भरत तू कभी इस भाषा का प्रयोग नहीं करता था, तेरे जैसा तो शिष्ट व्यक्ति कोई है ही नहीं अयोध्या में, लेकिन आज तू किस भाषा का प्रयोग कर रहा है कि मैं नरक चला जाऊंगा लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। उसी समय जब गुरुदेव ने थोड़ा भरत को डांटा तो कौशल्या जी आ गई और कहा बेटा भरत, नहीं नहीं गुरुजी हैं, इनकी बात मानो। कौशल्या अम्मा की महिमा सुन रहे थे, कौशल्या जी आ गई। कौशल्या जी ने कहा नहीं 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 भरत, गुरुजी की बात मानो, गुरुजी की आज्ञा का पालन करो। कौशल्याधरी कौशल्याधरी धीरजी कही, ओ पूत पथ गुरु आयसु अहि। गुरुजी की आज्ञा पथ है, इसलिए मानो बेटा। गुरुजी कह रहे हैं सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कहा माता जी, चाहे जितना प्यार इसने आपने मुझे दिया हो और चाहे जितना प्यार इसने आप हमें देती रहेंगी वो ठीक है, लेकिन आज मैं आपके स्नेह प्यार को दूर कर रहा हूं
और आपकी अवज्ञा कर रहा हूं, और आपकी अवज्ञा करने से मुझे नरक मिलता हो तो मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन आपकी बात मानने को तैयार नहीं। बड़ी कठिन चुनौती आ गई। बोलो आ गई कि नहीं आ गई? भरत जी ने कौशल्या अम्बा की बात को भी ना मानने से इनकार कर दिया है। जो कौशल्या इतना प्रेम दे रही थी, जो कौशल्या इतना स्नेह दे रही थी, लेकिन भरत जी महाराज ने कहा कि माँ मुझे नरक मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं। अब कौशल्या जी चुप हो गई। क्या किया जाए? भरत जी ने कहा कि मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? जहां मेरे प्रभु राम होंगे वहीं जा रहा हूं। तुम्हें क्या पता है कि राम जी कहां हैं? भरत जी ने कहा खोजूंगा, अगर खोजता रहूंगा तो एक दिन राम मिल जाएंगे। अच्छा सही बताओ, तुम्हें राम नहीं मिल रहे, सब मिल रहा है, क्यों तुम कहते हो हम राम को खोज रहे हैं? राम को कौन खोज रहा है? बता दो जरा। यदि सच्चे मन से राम को तुम खोजने की कोशिश करोगे तो तुम्हें राम मिलेंगे, ये पक्की बात है। आपको महाराज तरीका तो बताओ। वैसे तो हम खोज ही रहे हैं, यज्ञ में आए परिक्रमा कर रहे हैं, ये खोजना ही तो है। आपकी कथा सुन रहे हैं, ये खोजना ही तो है। हम अमरकंटक जा रहे हैं, नर्मदा जी का स्नान कर रहे हैं, ये खोजना ही तो है। हम अयोध्या जन्मभूमि दर्शन करने जा रहे हैं, ये खोजना ही तो है। हम तीर्थराज प्रयाग के कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, ये खोजना ही तो है। प्यारे, अगर आप तीर्थ में जाकर के तीर्थ के नियमों का पालन नहीं करोगे तो चाहे जितना तीर्थ में चले जाना, लेकिन नहीं मिलेंगे राम। आप कथा में आकर के कथा के नियमों का पालन नहीं करोगे तो आप कथा चाहे जितनी सुन लेना, राम जी नहीं मिलेंगे आपको। आप यज्ञ में आए हो, यज्ञ के नियमों का पालन यदि आपने नहीं किया है तो आप चाहे जितना यज्ञ में आते रहना, यज्ञ में राम नहीं मिलेंगे। नियम क्या है? अब सुन लो जरा, नियम क्या है? नियम ये है कि पहली बात तो ये है कि हमें यज्ञ में जाना है तो जो भी हमारे अंदर दोष हैं, उन दोषों में 2-4 दोषों को जरूर छोड़ना है, क्योंकि दोष तो बहुत ही ज्यादा है, इकट्ठे तो छूटेंगे नहीं। लेकिन जो बड़े 2-3 दोष हों उनको छोड़ो। अच्छा बोलो, तभी यज्ञ में आना सार्थक है, तभी राम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जल्दी बोलो। कथा में तुम आए हो और कथा में अगर तुम्हारे दोष दूर नहीं हुए हैं, तुमने दोष दूर करने की कोशिश नहीं की, तो फिर कथा सुनने से कोई फायदा नहीं। जैसे क्या है दोष? सबसे बड़ा दोष ये है कि हम तम्बाकू खा रहे हैं, दोष है। हम बीड़ी पी रहे हैं, दोष है। ये गुटखा खा रहे हैं, दोष है। अच्छा बोलो, है दोष कि नहीं? मैं तुमसे अगर हाथ उठा के पूछ दूंगा तो बेइज्जती मान लोगे कि महाराज ने समाज में हाथ उठवा दिया, लेकिन तुम यहां से निकलोगे, बीड़ी पीने की आदत है, नहीं होगी तो उसे तलाशोगे जो बीड़ी पीता क्यों, एक हाथ रखे हो तो दो। तो भाई हम अगर हाथ उठवा दें तो बुरा मान जाओगे कि समाज में उठवा दिया, और यहां से जाने के बाद बोलो तलाशोगे कि नहीं? अगर तम्बाकू खाने की आदत है, तम्बाकू खाने की आदत है और तुम्हारे पास तम्बाकू नहीं है, इधर उधर तुम देखोगे बैठे बैठे कौन तम्बाकू वाला है, थोड़ा सा निकले हम भी खिसकों, कहे थोड़ी देर जरा, क्योंकि मरा जाता हूँ, प्राणी निकले जा रहे तम्बाकू। ये नशा, बोलो है कि नहीं ये नशा? गुटखा एक पाउच होता है गुटखे का, उसमें जहर भरा हुआ है। अच्छा सही बताओ, अगर वो जहर तुम खाते हो, श्रद्धा भक्ति लेकर के आए हो कथा सुनने के लिए, लेकिन अगर वो गुटखा जहर तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा है तो बोलो बेचैनी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, कान खोल करके मेरी बात सुन लेना। मैं हृदय की बात कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। ये शरीर अब 2-2, 3-3 घंटे बैठना सहन नहीं करता है, क्योंकि ये शरीर कहता है 1 घंटे बाद तुम्हें थोड़ा निवृत्ति के लिए जाना है।
ये शरीर मेरा कहता है कि 1 घंटे बाद थोड़ा सा निवृत्ति के लिए जाना है, लेकिन व्यासपीठ का नियम कहता है कि व्यासपीठ छोड़ के जा नहीं सकते हो। तो मैं कहता हूं प्राण भले ही निकल जाए, लेकिन जब तक जिंदा हूं नियम का पालन करूंगा और व्यासपीठ पर बैठ करके पूरी कथा कहूंगा, इसके बाद ही जाऊंगा। बोलो भाई, नियम है कि नहीं? उसमें चाहे कष्ट सहना पड़े, कोई भी नशीला पदार्थ तुम खाते हो या पीते हो उसको छोड़ने में कष्ट होगा, लेकिन कष्ट सहो, कष्ट सहो। हम असली व्यास इसलिए हैं क्योंकि व्यासपीठ की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। तुम असली श्रोता तब हो जब तुम अपने खाने पीने वाले नशे को त्याग दोगे कि नहीं नहीं, महाराज जी कह रहे हैं, धर्म कह रहा है, ग्रंथ कह रहे हैं, हमें निश्चित रूप से त्यागना चाहिए। बोलो भाई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दोषों को दूर करना ही परमात्मा के पास पहुंचना है। दोषों को दूर करना ही परमात्मा के पास पहुंचना है। और सारे दोष जब दूर हो जाएंगे तो परमात्मा तुम्हें तुरंत दिखाई देगा, दर्शन देगा, तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा। ये मैं अनुभव की बात बता रहा, अनुभव की बात बता रहा हूं। अब मानना नहीं है तो फिर परेशान हो, मुझे क्या लेना देना। और यदि बात मान जाओगे तो सफलता अवश्य मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं? सावधानी से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। या तो किसी भक्त के पास रहोगे तो भगवान मिलेगा, या संत के पास रहोगे तो भगवान मिलेगा। और ये गारंटी है, अगर भक्त के पास बने रहोगे तो धीरे 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 तुम्हारा ये पाप पश्चाताप में बदलेगा। बोलो भाई, ये पाप किस में बदलेगा? पश्चाताप में बदलेगा। और पश्चाताप ही प्रायश्चित है। और प्रायश्चित जब पूरा हो जाएगा तो अंतिम श्वास में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, जैसे हिरण्यकश्यप को हो गया। बोलो, हिरण्यकश्यप जो है, एक भक्त पैदा हुआ उसके खानदान में, जिसका नाम क्या है? भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। तो भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, ईमानदारी के साथ बताओ, सनई 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 प्रयास जारी रहा प्रहलाद का, लेकिन वो क्रोध करता रहा। लेकिन जब प्रहलाद अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हटा और सिद्धांत के पथ पर आगे बढ़ता चला गया, उतनी ही उदासीनता बढ़ती गई हिरण्यकश्यप में। बोलो, बढ़ती गई कि नहीं? लेकिन अंत में जब मरने लगा तो प्रहलाद की भक्ति के कारण नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उसे दर्शन दे दिया। बोलो, दे दिया कि नहीं? मरना तो सबको पड़ेगा, लेकिन भगवान के हाथों से मरना और उनका दर्शन हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब कान खोल के जरा सुन लो। भरत जी ने कहा कि मुझे सिंहासन पर नहीं बैठना है। वशिष्ठ जी ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? भरत जी ने कहा, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहा हूं। फिर शिष्य का धर्म कहता है कि गुरु के अस्तित्व को बचावे। किसके अस्तित्व को बचावे? गुरु के अस्तित्व को बचावे। अच्छा बोलो, बेटा का धर्म क्या कहता है? बेटा का धर्म कहता है कि बाप के सम्मान को बचावे। बोलो, यही कहता है कि नहीं? बेटा का धर्म कि बाप का सम्मान बचा रहे हैं, और जब भी प्राण निकले तो सम्मान सदा उसका होता रहे, अंतिम श्वास तक वो सम्मान लेकर के समाज से जावे। बोलो, यही इच्छा रहती है संतान की कि नहीं? लेकिन संतान यदि मटिया मेट कर दे, पूरा खानदान डुबा दे, बाप की इज्जत डुबा दे, ईमानदारी के साथ बताओ, उस पुत्र को पुत्र नहीं कहते हैं, उसको शत्रु कहते हैं। भले ही वो पुत्र हो, लेकिन उसे पुत्र नहीं कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? शत्रु कहा जाता है। भरत जी ने कहा कि मैं अपने स्वार्थ के लिए आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं।
गुरुजी के अस्तित्व को बचाने के लिए, अयोध्या के वंश को बचाने के लिए, अयोध्या की जनता की रक्षा करने के लिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूं। भरत जी ने कहा कि तुम राजा बन जाओगे तो गुरुजी डूब जाएंगे, अयोध्या डूब जाएगी। भरत जी ने कहा हाँ डूब जाएगी। मोहि राज हठ दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तवही। बोलो भाई ये किसने कहा है? भरत जी ने कहा है कि यदि आप सिंहासन पर बिठा दोगे तो रसा रसा तल जई है तवही, ये अयोध्या रसातल में चली जाएगी। अच्छा सही बताना, अयोध्या अगर रसातल में चली गई तो पूरा का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सूर्यवंश। अच्छा जितने अयोध्या वासी हैं रसातल में अयोध्या जाएगी तो सब डूब जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? गुरुजी अयोध्या में रहते हैं, कहाँ जाएंगे? क्या टंग जाएंगे? वो भी चले जाएंगे। क्यों भाई? वो भी चले जाएंगे रसातल में। माता कौशल्या भी चली जाएंगी रसातल में, पूरा वंश चला जाएगा रसातल में। अब बोलो कितनी बड़ी हानि होगी। वशिष्ठ जी ने कहा भरत ये बताओ कि तुम्हारे राजा बनने से पृथ्वी रसातल में क्यों चली जाएगी, कारण बताओ। भरत जी ने कहा मेरी बात को सुन लीजिए। सबसे पहले मेरे नाम का प्रस्ताव किसने रखा? वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारे नाम का राजा बनाने में प्रस्ताव रखा है तुम्हारी माता कैकेयी ने। सुन रहे थे ना अभी? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु एक बर भर तही टीका। बोलो शुरुआत किसने की है? कैकेयी ने। भरत जी ने कहा ये कंफर्म हो गया? हाँ हो गया कंफर्म। अच्छा पिताजी ने क्या कहा? बोले पिताजी ने समर्थन कर दिया है। मोरे तो राम भरत दोई आखी, और सत्य कहो कर शंकर साखी। मैं भगवान शिव की सौगंध खाके कहता हूँ कि राम और भरत में कोई भेद नहीं है। ठीक है राम राजा नहीं बनता है तो भरत राजा बन जाए, और राम इतना उदार मना है कि भरत के नाम का समर्थन तो राम भी कर देगा। इसका मतलब है कि पिताजी ने पूरी तरह से सहमति जताई। हाँ लेकिन पिताश्री ने मेरे भैया का भी नाम ले दिया है कि इतने उदार हैं राम के भरत के नाम का समर्थन करेंगे, हृदय से करेंगे। तो एक बात बताओ गुरुजी, मेरे भैया राम ने क्या मेरा समर्थन किया? बोले हाँ किया है। प्रमाण क्या है? बोले भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। बोलो ये किसने कहा है कि भरत प्राण प्रिय पावे? राजू राम जी ने कहा है। मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है भरत। मेरी अंतरात्मा कह रही है मैं भले ही बन जा रहा हूं, भरत आ जाए उसे राजा बना देना। भरत जी ने कहा मेरे भैया ने भी तो ये कह दिया है कि भरत राजा बने। हाँ अब आप विचार करो कि परिणाम क्या आया। क्या आया? कहा माता ने कहा विधवा हो गई, पिताजी प्राण निकल गए, भैया राम 14 साल को वन चले गए। ये परिणाम 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 परिणाम। वास्तव में बात तो सही है। दशरथ जी के प्राण निकले, कैकेयी वैधव्य को प्राप्त हुई ना, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा कैकेयी के कारण। अच्छा सही बताना, राम जी भरत प्राण प्रिय पावन राजू 14 साल के लिए वन चले गए, अयोध्या छूट गई। भरत जी ने कहा अगर मेरे नाम का समर्थन ना करते भैया, अयोध्या ना छोड़ते, तो ना पिताजी के प्राण निकलते और ना माताओं को वैधव्य मिलता, और मैं आ जाता तो निश्चित रूप से भैया के चरण पकड़ लेता और भैया से प्रार्थना करता कि सिंहासन पर विराजिए, और पिताजी स्वयं तिलक करते क्योंकि मरते नहीं। लेकिन मेरे नाम की बात जहां आई तहां
मरना शुरू हो गया, माताओं का वैधव्य होना शुरू हो गया और भैया राम का अयोध्या छोड़ना शुरू हो गया। अब गुरुजी चौथे नंबर पे आप कह रहे हो नहीं, बैठो 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 बैठो। आपका क्या होगा मुझे चिंता आपकी, आपका क्या होगा चिंता मुझे आपकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका अस्तित्व, यदि गुरुदेव का अस्तित्व बचा रहेगा तो पूरी अयोध्या का अस्तित्व बचा रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके अयोध्या में रहें और संरक्षण देते रहें। मैं भैया के पास जा रहा हूं, मना के लाऊंगा और आप सिंहासन पर बिठा के तिलक कर देना, बस मेरी यही प्रार्थना है। इसलिए मोहिराज हठ दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तवही। भरत जी ने जैसे ही कहा, वशिष्ठ जी ने कहा भरत हमारी आंख खुल गई, कौशल्या जी ने कहा हमारी भी आंख खुल गई, पूरी अयोध्या की जनता बोल पड़ी कि भरत हम सब की आंख आपने खोल दी है। भरत अब तो जो तुम कहोगे वही हम सब करेंगे, इसी में भलाई है। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि वशिष्ठ जी ने भरत जी के बारे में क्या कहा। वशिष्ठ जी बोल पड़े, अवश्य चलिए बन राम जह भरत मंत्र भल कीन, और शोक सिंधु बूढ़त सवन तुम्हें अवलंबन दीन। इसलिए भरत जहां राम है वहां हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ में। अयोध्या वासी बोले जहां राम है हम भी चलेंगे भरत तुम्हारे साथ। माता कौशल्या बोल पड़ी जहां राम है हम भी चलेंगे भरत तुम्हारे साथ। बोलो पूरा समाज किसके समर्थन में आ गया, जल्दी बोलो। भरत जी के समर्थन में आ गया। जो भरत जी कह रहे थे कि मैं नरक चला जाऊं, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आज्ञा स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन आज बोलो ही ईमानदारी के साथ बताओ, सभी ने अपने विचारों को वापस लिया कि नहीं लिया? और भरत के विचारों में अपने विचारों को जोड़ दिया, अर्थात समर्थन कर दिया। और पूरा समाज किसके साथ जा रहा है? पढ़ो रामायण। गवने भरत अरे पया नहीं पाए, कोतल संग जाही दुरियाए, कहें सुसेवक बारही बारा, होइए नाथ यश यशवारा, होइए नाथ अश्वमणि घोड़ा। घोड़े पर बैठिए। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, घोड़े को हटाओ, हम घोड़े पर नहीं बैठेंगे, तो हाथी पर बैठ जाओ। कहे हाथी हटाओ, हम हाथी पर भी नहीं बैठेंगे। रथ आ गया, बोले रथ को भी हटाओ। क्यों? भरत जी कहते राम पया नहीं पाए सिधाए, हम कहाँ गज रथ बाज बनाए, सिर भर जाऊं चित यस मोरा, और सबते सेवक धर्म कठोरा, देख स्नेह लोग अनुरागे, और उतर चले है गज रथ त्यागे। हाथी घोड़ा रथ दूर हो गया, भरत जी पैदल जा रहे हैं, पूरे अयोध्या वासी सब पैदल चलने लगे। देखो भाई, भरत जी जैसा करते जा रहे हैं वैसा अयोध्या वासी कर रहे हैं, भरत जी जैसा कहते जा रहे हैं वैसा अयोध्या वासी सुन रहे हैं और उस पर चल रहे हैं। भरत के समर्थन में सारी अयोध्या आ गई है, पूरा समाज आ गया है। इसका मतलब यह है परिवर्तन। बोलो है परिवर्तन कि नहीं? सीधी सी बात यह है कि हम स्वयं अगर परिवर्तन करेंगे तो हमारा परिवार एक दिन परिवर्तन करेगा ही करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और यदि एक परिवार में परिवर्तन हो गया तो पड़ोसियों में भी उसका असर थोड़ा बहुत आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? और अगर पड़ोसियों में थोड़ा सा असर आ जाएगा तो धीरे धीरे पूरे गांव में परिवर्तन हो जाएगा, पूरे गांव के बाद राष्ट्र में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हमें कष्ट सहना है,
लेकिन सिद्धांत पर चलना है। हमें तप करना है, हमें सुविधाओं को दूर रखना है। बोलो भाई, सुविधाओं को दूर करना है, हमें तप करना है। सुविधाओं को यदि हम दूर रखते हैं, सुविधाओं से अगर हम दूर हो जाते हैं तो सिद्धांत अपने आप हमारे सामने आ जाता है और दुहाई देने लगता है। और यदि हम सुविधाओं को स्वीकार करने लगते हैं तो सिद्धांत अपने आप हमसे दूर हो जाता है। आज भरत जी ने सिद्धांत के रास्ते को स्वीकार किया, सुविधा के रास्ते का त्याग किया, पूरी अयोध्या सिद्धांत के रास्ते पर चल दी। राम जी जहां हैं, राम को पाने के लिए अयोध्या जा रही है। संपूर्ण अयोध्या की जनता भरत के साथ जा रही है। अब भरत जी महाराज चल रहे हैं। अब एक बात और सुन लो, बस ये अंतिम 5 मिनट की बात, क्योंकि इसके बाद 5:30 बजे आरती रामायण की, 10 मिनट 5 मिनट लगेंगे। फिर हम यज्ञशाला में जाएंगे, वहां पर देव का पूजन करेंगे। देव पूजन करने के बाद फिर परिक्रमा आप सब लोग कर लेना, मैं भी अंदर मंडप में ही परिक्रमा करूंगा, तो तुम्हारा नियम पूरा हो जाएगा, हमारा भी नियम पूरा हो जाएगा और वास्तव में देवताओं का आदर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ये देवता मंडप में बैठे हुए हैं ना। यज्ञ में आओ तो यज्ञ की परिक्रमा जरूर करो। परिक्रमा, अच्छा एक बात बताओ, किसी भी अधिकारी से तुम्हें काम लेना होता है तो उसके चक्कर काटने पड़ते कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ। अब तुम्हारा दिमाग खुल गया कि नहीं खुल गया है? बोलो। तुम्हें विधायक जी से कोई काम कराना है, सांसद से कोई काम कराना है, मंत्री से कोई काम कराना है, कलेक्टर से कोई काम कराना है, मिनिस्टर से कोई काम कराना है, तो कितने चक्कर काटने पड़ते? एक ही नहीं, बार बार चक्कर। बार बार अगर चक्कर काटोगे तो निश्चित रूप से काम हो ही जाता है। ऐसे ही अगर तुम देवताओं के चक्कर काटोगे तो देवता तुम्हारा काम अवश्य पूरा करेंगे, इसमें संशय नहीं है। अवश्य ही तुम्हारा काम पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी परिक्रमा कर रहे हो, चक्कर काट रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? और एक महत्वपूर्ण बात, 84 लाख योनियों के चक्कर से भी मुक्त हो जाओगे। ये आखिर 4,84 लाख योनियों का चक्कर होता है ना, उस चक्कर से भी तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए काहे को चक्कर में पड़े हो? संसार के देवताओं के चक्कर काटो, सारे काम पूरे देवता करेंगे, है ना? तो 5 मिनट के बाद चलेंगे। भरत जी जैसे चलने लगे तो नौजवानों ने कहा कि अयोध्या में आग लगा दो। नौजवानों ने कहा अयोध्या में आग लगाओ। बूढ़े सब चीखने लगे, चिल्लाने लगे, अरे ऐसा मत करो, रुको रुको रुको, ऐसा मत करो मत करो। भरत जी ने कहा ये शोरगुल कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है? बुढ़े सब रोते हुए हैं, हाथ जोड़ के बोले, भरत जी अयोध्या में आग लगी जाती है, पूरी आग लगी जाती है अयोध्या में। क्या हो गया, कौन लगा रहा है आग? का नौजवान कह रहे हैं कि अयोध्या में आग लगा दो। तब भरत जी के साथ चलो। क्यों? जरेसु संपत्ति सदन सुख सहृद मात पितु भाई। ये संपत्ति अगर नहीं होती तो प्रभु राम को वनवास नहीं मिलता। इसलिए इस संपत्ति को जला देना चाहिए, मिटा देना चाहिए, तब प्रभु राम के पास चलना चाहिए। वृद्धों ने कहा भरत जी बचा लो अयोध्या की संपत्ति को बचा लो, क्योंकि अयोध्या है। अयोध्या अगर खाक हो जाएगी तो फिर राम कैसे वापस लौटेंगे, कहां से राम राज जाएगा? इसलिए बचा लो बचा लो। भरत जी ने कहा कि रुको, सावधान। देखो भरत जी यानी वशिष्ठ जी ये विचार नहीं दे पाए हैं। विचार कौन दे रहे हैं? भरत जी दे रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वशिष्ठ जी की आयु के बारे में अगर कल्पना की जाए तो दशरथ जी ने 60,000 वर्ष तक आयु पूरी की है। बोलो की है कि नहीं? लेकिन महाराज इक्ष्वाकु के समय से बराबर पुरोहित कर्म करते आ रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। उनकी आयु के बारे में कोई गणना नहीं की जा सकती है। लेकिन भरत जी की 27 साल की आयु है। मां कितने साल की आयु है? जल्दी बोलो।
27 साल की आयु है। लेकिन सही बताना, ये असर भरत की वाणी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना बड़ा असर हो रहा है, परिवर्तन, कि एक स्वर में सारे लोग बोलने लगे, एक सिद्धांत पर सारे लोग चलने लगे हैं। ये सारा का सारा कार्य किया है एकता का, अखंडता का, अयोध्या की अस्मिता को बचाने का। ये किसने किया है? जल्दी बोलो। ये किया है श्री भरत जी महाराज ने। इसलिए भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमत तीर ठाण अवलासी। अब आप देखिए, भरत जी ने कहा सावधान नौजवानों, क्या चाह रहे हो? नौजवानों ने कहा कि अयोध्या में आग लगा दें, क्योंकि ये अयोध्या की संपत्ति जो है, ये घर मकान द्वार ये कुछ नहीं रहेगा, तो फिर हम प्रभु राम के ही हो जाएंगे, ये याद समाप्त रहेगी। भगवान जहां रहेंगे तो अयोध्या तो नष्ट हो जाएगी। अयोध्या वासियों ने कहा नहीं होगी, अवध तहीं जहां राम निवास, जहां राम जी होंगे हम सब पहुंच जाएंगे, वही अयोध्या होगी। ये अयोध्या खत्म, कोई मतलब नहीं इस अयोध्या का। लेकिन याद रखना, जहां राम होंगे अयोध्या वासी पहुंच जाएंगे, वो अयोध्या हो जाएगी। लेकिन सरजू कहां जाएंगी? वो कहां से आएंगी? बोलो भाई, सरजू कहां चली जाएगी? याद रखना, उद्गम स्थल अगर नर्मदा जी का अमरकंटक है, तो क्या उद्गम स्थल तुम यहाँ बना दोगे छत्तीसगढ़ के राज्य में? जरा बता दो, क्या तुम रायपुर में बना दोगे, बिलासपुर में बना दोगे, कहाँ बना दोगे? तुम बेमेतरा में बना दोगे कि मुंगेली में बना दोगे? जहां पर उद्गम हुआ है, उद्गम वहीं रहेगा, अनादि परंपरा रहेगी। बोलो, रहेगी कि नहीं रहेगी? तो अगर सरजू के किनारे अयोध्या है, तो याद रखना वो प्रमाणित पौराणिक अयोध्या मानी जाएगी कि सरजू के तट पर अयोध्या है। भरत जी ने कहा प्रभु राम रहेंगे, वो अयोध्या होगी, जहां तुम पहुंच जाओगे अयोध्या होगी। लेकिन सरजू को कैसे ले जाओगे? सरजू के तट पर अयोध्या बसी हुई है, इसलिए इस अयोध्या की महिमा है। नहीं नहीं, अयोध्या को बचाना है। क्यों? ये संपत्ति सब रघुपति के आही, ये संपत्ति, ये अयोध्या भगवान राम की है। अगर जलाओगे, नष्ट करोगे, तो राम की संपत्ति नष्ट होगी। अयोध्या को नष्ट करोगे तो राम का सम्मान ही चला जाएगा, राम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए खबरदार, भरत जी ने कहा ऐसा किया। नौजवान कांपने लगे, नौजवान सब कांपने लगे। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, अयोध्या को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। भरत जी ने निगाह डाली तो 2 4 10 5 लोगों को अपने पास बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। सब जाएंगे लेकिन तुम लोग नहीं जाओगे। क्यों? अयोध्या की रक्षा करोगे, अयोध्या को कोई नष्ट ना करने पावे, अयोध्या का बाल बांका न बिगड़ने पावे, अयोध्या की क्षति न होने पावे। इसलिए जब तक हम प्रभु राम को मना के अयोध्या वापस न लाए, तब तक तुम अयोध्या की रक्षा करना। अस विचार, विचार शब्द आया कि नहीं? इसका मतलब है जब बगावत हुई तब भरत जी ने विचार किया, पहले विचार नहीं था। अस विचार सुचि सेवक बोले, और जे सपने हु निज धर्म न डोले। कहि निज मरम धर्म सब भाखा, और जो जही लायक सो तही राखा। पवित्र सेवकों को अयोध्या सौंप दी और भरत जी चल दिए। जितने नौजवान थे सबके हृदय में परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन हुआ तो सबने क्षमा मांगी, और क्षमा मांग के सब भरत जी के साथ चल दिए। बोलो, बच गई अयोध्या कि नहीं बच गई? अस्तित्व बच गया कि नहीं बच गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मिटाना नहीं चाहिए, बनाना चाहिए। और बने हुए को तो कभी मिटाना ही नहीं चाहिए। कोशिश करो कि मिटा हुआ बन जावे, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। शेष चर्चा हम कल करेंगे। अब 5:33, 2 मिनट का कीर्तन, 5 मिनट की आरती, 5:45 बजे यज्ञशाला में और परिक्रमा शुरू। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम श्री यज्ञनारायण भगवान की जय ऐं आरती